17 अध्याय यूहन्ना और पहले पद से पढ़ें। यीशु ये बातें एक मिनट मुझे वचन कर जॉन 17 चल। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, ये आपका पवित्र कलाम इन वचनों से हमसे बोल और बातचीत ताकि तेरी महिमा करें यीशु के नाम में। आमीन। हाँ, पढ़ लो। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश को उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब तेरी पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा तेरे साथ थी। बस पहली बात क्या लिखा है? यीशु ने बात कही अपने आंखें उठाकर, पिता तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, जिससे जिन्हें तूने उसको दिया है सबको अनंत जीवन दिया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पास अनंत जीवन है। किनके पास अनंत जीवन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। अगर वो मर भी गया, देखो 3 प्रकार की मौत होती है। पहला मौत होता है शरीर में मरना, हर व्यक्ति को शरीर में क्या होना है? मरना। दूसरा मरना होता है जिसको बोलते हैं आत्मिक मरना, और तीसरा मरना होता है अनंत काल के लिए मरना। लेकिन मालूम है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं एक भी नहीं मरेंगे, एक भी, क्योंकि जो यीशु मसीह मर जाते हैं वो मरते नहीं, सोते हैं। प्रभु में क्या हो जाते हैं? जो आदमी सो गया तो उठेगा कि नहीं उठेगा? रात में जो आदमी सोता है तुम लोग क्या बोलते हैं? अरे फलाना मर गया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे फलाना, कोई मान लो 10 बजे 11 बजे 12 बजे आता है घर में और बोलते हैं अरे फलाना है क्या? नहीं जी, आज थक गया था इसलिए क्या हो गया? सो गया। हम लोग उसको बोलेंगे क्या? अरे मर गया जी रात में। ऐसा नहीं बोलते। वैसे जो प्रभु में है वो मरते नहीं है। बोलो, प्रभु में जो है मरते सोते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो यीशु मसीह में है, जो विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसका है। और अनंत जीवन मेरा है। इतना अच्छा परमेश्वर है भाई बहन, हमको उसका रात और दिन उसकी सेवा करना चाहिए, रात दिन उसकी महिमा करना चाहिए। उस जीवित परमेश्वर ने अपने लहू बहाकर, अपने आप को कुर्बान करके हम सबों को अपना बेटा बना लिया और अपना अनंत जीवन हमको दे दिया। आमीन। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। इसलिए अपना जिंदगी यीशु मसीह को जानने के लिए दे दो। क्या करने के लिए दे दो? जानने के लिए दे दो। 5 पद में अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। और मैंने तेरे नाम उस मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। हाँ, परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह में दे दिया, और जब हमको दे दिया है तो हम सब परमेश्वर के हैं। बोलो, मैं परमेश्वर का हूँ। अब आपको अनंत जीवन मिलेगा नहीं। जिस समय आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उसी समय आपको अनंत जीवन मिल गया है। आमीन। और जो अनंत जीवन पा लेता है वो कभी भी पाप कर ही नहीं सकता। बच्चे लोगों को नया कपड़ा पहना दो और माँ बोलती है लड़का बाहर जा रहा है ना खेलने के लिए,
मत खेलना, तेरा कपड़ा क्या हो जाएगा। गंदा हो जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, नहीं खेलता। नहीं खेलता। हाँ, बोलता है नहीं 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 मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरा कपड़ा क्या है, गंदा हो जाएगा। साफ है। आमीन। वैसे ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया भाई बहन, और जो यीशु मसीह का है वो कभी भी दारू भट्टी में जाके बैठेगा। नहीं उसको मालूम है कि मैं नहीं बैठ सकता, मैं नहीं, बैठ सकता। उसमें आनंद नहीं है, उसमें मुक्ति नहीं, उसमें किसी भी बात की अच्छाई नहीं, वो अपने आप को मैला नहीं करेंगे। आमीन। आमीन। वैसे ही हमारा हृदय परमेश्वर ने छू लिया। कितना अच्छा परमेश्वर है। आमीन। आमीन। हमको अपने संगति में रखा, हमको अपने संगति में रखा। और बेटा, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसे ग्रहण किया और सच से जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। सोचो, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनके लिए कौन विनती करता है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आमीन। हमारे लिए कौन प्रार्थना करता है बहन, कौन करता है प्रार्थना, कौन प्रार्थना करता है बहन, प्रभु यीशु मसीह। यहीं पर है ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, विश्वास करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है जब हम विश्वास करते हैं। आमीन। आमीन। और मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं। संसार के लिए विनती नहीं करता यीशु मसीह, संसार के लिए विनती नहीं करता। किसके लिए विनती करता है, हमारे लिए। हाँ, जो विश्वास करते हैं उनके लिए। तो कौन कीमती है, संसार की विश्वासी, विश्वासी। विश्वासी भाई बहन कीमती है। बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए मेरे लिए विनती करता है। विनती करता है। आमीन। आमीन। मेरे लिए क्या करता है, विनती करता है। देखो, बिना रुके बिना थके प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं। तो हमको कितना प्रभु का आराधना करना चाहिए, कितना परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, कितना उसके नाम की महिमा करना चाहिए। हमें हम प्रार्थना करना भूल भी जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करना कभी भूलता नहीं। वो रोज हमसे हमारे लिए विनती करते हैं पिता से। हमें आमीन। कोई ऐसा देखे हो परमेश्वर जो हमारे लिए विनती करे पिता से, कोई देखे हो, कोई नहीं। कोई ऐसा परमेश्वर का और है नहीं। जो विनती करता हो, प्रार्थना करता हो। यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। बहुत बड़ी बात है भाई बहन, इस बात को आप जानो कि यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है कि आपके लिए विनती करता है पिता से। आमीन। इसलिए हमको रात और दिन उसकी महिमा करना चाहिए, रात और दिन उससे प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। एक कुछ और पढ़ेंगे उनको? यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। आमीन। हमारे लिए जगह तैयार करने आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और एक दिन मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। यीशु मसीह ने कहा, कौन इतना अच्छा परमेश्वर कहाँ है जो मिलेगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। कौन, प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह, क्या बोला यीशु मसीह ने, जगह तैयार करनी।